हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम के कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लाए हैं, मतलब शब्द वाले क्वेश्चंस लाए हैं जो कि छोटे छोटे से हैं लेकिन परीक्षाओं में आते हैं। और इनको अगर अच्छे तरीके से हम करते हैं तो बहुत कम समय में कवर कर ले जाते हैं, नहीं तो थोड़ा सा अगर उनको अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, छोटी छोटी बारीकियों को नहीं जानते हैं हम, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि आप लोगों को परीक्षा में इन क्वेश्चन को बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर ले जाएं, जिससे आपका समय बचे। आने को तो ये आ जाते हैं लेकिन समय बचाना बड़ी बात होती है परीक्षा में। इसलिए मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे मिक्स टाइप के क्वेश्चन लाए हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 45 मिनट को एक दिन के रूप में व्यक्त कीजिए। 45 मिनट तो आप जानते होंगे 45 मिनट को दिन के रूप में आपका ये 45 मिनट है, ठीक है। 45 मिनट तो एक दिन के रूप में व्यक्त करना है तो दिन आपका हो जाएगा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं बताइए? एक दिन में आपकी 24 घंटे होते हैं, तो 24 दिन के रूप में व्यक्त करना है ना, तो इसको 24 और 24 घंटे मतलब प्रति घंटे कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। और तो क्या होगा, 15 चौके 60, सॉरी 15 तिया 45 और 15 चौके 60, ये हो जाएगा। और 3 का नाम 3, 3 बटे 24, इस तरह से 1/32, 1/32 कह देंगे आप। अगर 45 मिनट को एक दिन में बदलना है तो 1/32 भाग होगा। 45 मिनट एक दिन का 1/32वां भाग होगा, यही आंसर होगा। ये अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन अगला दिया हुआ है? दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, ठीक है। तो गुणनफल कितना बता रहा वो? गुणनफल, सॉरी, पहले जो चीज लिखा हुआ है, पहले योगफल लिखा है तो इसका मतलब पहले योगफल होगा, और गुणनफल बाद में लिखा हुआ है इसका मतलब गुणनफल बाद में होगा। तो कहा जाए तो गुणनफल का मान हो जाएगा 35 और योगफल का क्या मान होगा? योगफल का मान आपका है 12, ठीक है। तो क्या पूछ रहा? उनके व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब इनवर्सली पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा। तो दो संख्याओं के अगर गुणनफल और योगफल दिए गए हों, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना हो तो मैं बताऊंगा आपको एक छोटा सा सूत्र है, ज्यादा सोचना ही नहीं है और सीधे सीधे निकल जाने वाला है। आपको मैं बताऊं, एक सूत्र होता है, व्युत्क्रमों का योग बराबर गुणनफल बटे योगफल। बस सीधी बात है, गुणनफल बटे योगफल कर लेंगे आप। तो गुणनफल का मान क्या होगा? गुणनफल का मान क्या आ जाएगा आपका? 35 आ जाएगा, और योगफल का मान क्या होगा? 12, ठीक है। तो गुणनफल बटे योगफल सीधा सीधा, और ये कटेगा क्या? नहीं कटने वाला है, सीधा सीधा बस इसका आंसर आप यही बता देंगे, कुछ नहीं सोचना विचार करना है। और नहीं तो अगर इनके तरीके नहीं जानते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेंगे, तो समय बचाना ही तो हमारी समझदारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है? दो संख्याओं का योगफल 90 और अंतर 10 है, तो छोटी संख्या बताइए। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत कम समय में लगा लें तभी हमारी चालाकी है। योगफल बता रहा, मान लीजिए दोनों संख्याओं का योगफल कितना a प्लस बी के रूप में है, 90 हो गया, और इनका अंतर क्या बता रहा? अंतर बता रहा 10, ऐसे ही तो बता रहा। तो क्या होगा? अंतर इनका 10 बता रहा, योगफल 90 बता रहा। इसमें क्या पूछा? वो छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या निकालने के लिए बस आपको सीधे सीधे यही काम करना है, योगफल और अंतर का जो डिफरेंट होता है उसी का आधा कर दीजिए। बस छोटी संख्या निकालनी है, अगर छोटी संख्या निकालनी है तो अंतर का आधा कर लीजिए।
मतलब 90 में से 10 जाए 80/2 हो जाएगी 40। और अगर मैं बोलूं बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए, तो दोनों का जोड़ करके आधा कर लीजिए। मतलब क्या होगा, 90 10 100/2 आएगा 50। तो देखिए अगर अंतर और योगफल वाले सवाल होते हैं तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या ये हो जाएगी और बड़ी संख्या ये हो जाएगी, छोटी संख्या ये हो जाएगी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 130 है और अंतर 30 है, तो उनका गुणनफल बताइए। तो उन संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा। गुणनफल के लिए सबसे पहले तो उन्हें संख्याओं को हमें निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, योगफल क्या दिया हुआ है, 130, ठीक है। और अंतर क्या दे रहा, अंतर हमको दे रहा वो 30 ऐसा दे रहा, तो उनका गुणनफल। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाली विधि की तरह से हम बड़ी वाली संख्या पहले निकाल देते हैं। बड़ी वाली संख्या कितनी होगी, जोड़ के आधा कर दो, 130 और 3 हो जाएगा 160, आधा कर देंगे 160/2 कर दीजिए, आधा कर दीजिए 80। इसका मतलब इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या 80 होगी। छोटी वाली संख्या क्या होगी, अंतर करके आधा कर दीजिए, 130 में से 30 घटा दीजिए, 100 आएगा, 100 का आधा कर दीजिए 50। इस तरह से इन दोनों में से छोटी वाली संख्या आपकी आ गई 50। वो क्या मांगा है, इनका गुणनफल मांगा है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल आप सीधे समझ रहे हैं, इनका गुणनफल क्या होगा, ये 80 है और 50 है, दोनों जीरो लिख देंगे और 80 8 5 40 और इस तरह से 4000 आ जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 4000 होगा। अगला क्वेश्चन, तो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या बताइए, या बीच वाली संख्या है कौन सी है, बीच वाली संख्या बताइए। तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रहा, तो ऐसी वाली इस तरह की जो संख्या है, तो ये 3 प्राकृतिक संख्या बोले या 5 प्राकृतिक संख्या बोले, ठीक है, या 7 बोले, विषम संख्याओं के रूप में जब भी बोला जाता है उनका योगफल के बारे में, तो बस पूरे योगफल में जितनी संख्याओं की बात की जाती है भाग दे दीजिए। मतलब सीधा सीधा बीच वाली संख्या, बीच की संख्या निकालनी है आपको, तो बस और कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधे सीधे योगफल में जितनी संख्याएं हैं भाग दे दीजिए। ये 87 है, 3 से भाग दे दीजिए। संख्या है 3, अगर 5 होती तो 5 से, 7 होती तो 7 से भाग दे देते। अब ये क्या होगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 7, 3 9 27, तो बीच वाली 29 हो गया, बीच वाली 29। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए, ये 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या, फिर वही बात, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। अगर शर्त बस इतना है कि संख्याएं चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, इस तरह की हो, तो योगफल में जितनी संख्याओं की बात हो रही है भाग दे दो। 147 है और बटे 3 हो गया, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, तो 3 चौके 12 होगा, 2 3 9 27 49, तो बीच वाली संख्या 49। और ये सम संख्याओं की बात हो रही है, तो बीच वाली अगर 49 है, विषम संख्या की बात हो रही है, अगर बीच वाली 49 है तो अगली 49 2 51, अगली उसके आगे नहीं जाना, उसके पहले चले जाइए। 3 है तो पूछा, अगर संख्याओं को पूछ लिया गया होता तो हम इस तरह से भी बता देते, और बीच वाली पूछ रहा तो टोटल योग में हम संख्या से भाग देते हैं। इस तरह से मैं आज आप लोगों के लिए छोटे छोटे और ऐसे ही आसान क्वेश्चन लाया था, जिसे आप देख करके बस वीडियो देख के ही समझ जाते। तो अगर आने वाली इस तरह की अगली और वीडियोस को आपको देखना है, पसंद करना है, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे। धन्यवाद।
Bye.